नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। तो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है? उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या। आधा अधूरा बेचारी रटी है और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूँ। औकात तो ललकारने की इजराइल को। एक आर्गुमेंट जो बहुत से लिबरल्स और जो इस्लामिस्ट देते हैं ना कि भाई सारे ऐसे नहीं है, सारे टेररिस्ट नहीं है। जावेद अहमद गमदी साहब हैं, इनके इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो बेचारे खुद कह रहे हैं कि हमारे मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि गैर मुस्लिम केवल महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है। अगर मुझे याद आ जाता है तो उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकलता है? इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग काफी गमो गुस्से का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की खवातीन, बच्चियां सोशल मीडिया पे हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इसराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? रशिया यूक्रेन का मामला हो तो उम्मीद इंडिया के ऊपर है। फलस्तीन और इसराइल का मामला हो, उम्मीद इंडिया के ऊपर है। पैलेस्टीनियंस कितने हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। ज्यूज कितने हैं इजराइल में? 70 लाख। पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं? 1 करोड़। बांग्लादेश में कितने हैं? 2 करोड़। 3 करोड़ ह्यूमन बींग्स का जेनोसाइड चल रहा है। किसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, किसी यूनाइटेड नेशन में कोई बात करता है? मेरे भी बहुत सारे इंडियन मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं जितनी अच्छी जिंदगी हम हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं ना, हमारे बाओजदाद ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि हमने 1947 में पाकिस्तान के साथ ना जाने का फैसला किया। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है। आप क्यों कूद रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा करके। और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है? उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या। आधा अधूरा बेचारी रटी है और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट है उनको खुशी हो कि देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो। आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो। आप बच्चे को रोड पर उतारे हो ये कहने के लिए कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूँ। औकात तो ललकारने की इजराइल को। अगर न्यूट्रल बात करनी है तो सबसे पहले यह बात किया जाए कि इजराइल ने हम्मास पर नहीं बम मारे थे। हम्मास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो। और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इसराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? आप इतनी हाइपर हो गई है नाज़िया जी, मुझे बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है शैला कि अगर अफसोस एक मुसलमान के मरने पर होना चाहिए तो अफसोस एक हिंदू के मरने पर भी होना चाहिए। एग्री। और मैं औरत हो करके, अगर औरत जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है इजराइल में। जिस हिसाब से बच्चे को माइक्रोवेव में जला रहा था, 6 महीने के बच्चे को, और उसकी माँ का रेप कर रहा था हम्मासी। फलस्तीन में जो हुआ वो भी बहुत बुरा है। उसकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं, दिल में दुख है, दर्द है, क्योंकि भारत जवाब के वक्त में विक्टिम कार्ड क्यों खेलता है मुसलमान? और अगर नहीं जवाब चाहिए
तो छेड़ो मत किसी को ना, किसी को भी फिर मत छेड़ो, शांति से रहो ना। कौन आपको जा रहा है पोक करने के लिए या उंगली करने के लिए? कोई तो नहीं जा रहा है। आप अगर आप छेड़ते हो तो फिर जवाब में फिर विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज, फॉर गॉड सेक विक्टिम कार्ड मत खेलो। अब आती है बात इजराइल और भारत की दोस्ती जी, जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी, अच्छा। उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। हम्म। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रांगली समर्थन करती हूँ इजराइल का, स्ट्रांगली। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की सरकार स्ट्रांगली समर्थन करती है इजराइल का, और इजराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश की है। लेकिन जो सिविलियंस पे अटैक इजराइल कर रहा है, क्या आप उसको भी सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मुझे तो याद आता है वो दृश्य जब इजराइल की के एक 40 से 45,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। लेट मी कंप्लीट ना शायद। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था तो उनका दर्द मुझे परेशान नहीं करता है क्या? जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है अगर मुझे याद आ जाता है तो। उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है, क्यों नहीं निकलता है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।